वेलकम गाइज हम लोग जब भी फिटनेस की बात करते हैं तो हमेशा फिजिकल फिटनेस की बात होती है। 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, टोन्ड बॉडीज, बल्जिंग बाइसेप्स एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन देखा जाए तो फिटनेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसे मेंटल फिटनेस बोलते हैं, और ये मेंटल फिटनेस देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा बड़ा पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो मेंटल फिटनेस में जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है, मतलब डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, उसको हम नॉन ड्रग यूज करके, मतलब कैसे हम सिंपल वर्कआउट हैक्स करके, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स करके, यूज करके उनको इसको इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। गाइस, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये हम सबको पता है। और नॉर्मली जब कोई लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आप रनिंग करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। ये एडवाइस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एडवाइस की इंप्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम क्या है गाइस? प्रॉब्लम ये है कि ये बोला जाता है सुबह 5 बजे उठिए और 10 किलोमीटर भाग के आइए। गाइस एक बात सुनिए, मतलब जो इंसान ऑलरेडी परेशान है उसके ऊपर ट्रेनिंग स्ट्रेस ऊपर से और क्यों डाली जा रही है? मतलब हम कोई एथलीट नहीं तैयार कर रहे हैं, वी जस्ट ट्राइंग टू मेक समबडी फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। तो ये तरीका बहुत ही खराब है। अब मान लीजिए अगर आपको डिप्रेशन है या सो कॉल्ड डिप्रेशन है, आप बेड पे लेटे हैं, सुबह 5 बजे अलार्म बजा और आपको दिमाग में 10 किलोमीटर भागना है, कौन भागेगा? आप बेड पे 10 बजे से पहले बाहर नहीं आएंगे। तो कैसे किया जाए इस चीज को? गाइस बेबी स्टेप्स लेके। अब कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 बजे में उठिए, 7 बजे के आसपास उठिए और बेड से नीचे उतरना, फ्रेश होना, वर्कआउट वेयर पहनना और घर से बाहर निकलना, ये सब अलग अलग स्टेप्स हैं। अब पहले दिन क्या कीजिए, पहले बेड से बाहर निकलिए, देखिए आसपास कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है तो वापस बेड पे जाइए, कोई बात नहीं। सेकंड डे आप एक और स्टेप लीजिए, आप फ्रेश होके आ रहे हैं, उसके बाद आप देखिए अगर आपको अपना वर्कआउट पहनने का मन कर रहा है तो ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना अपने ऊपर, तो पहनिए, नहीं तो फिर बेड पे जाइए। तीसरे दिन हो सकता है आज आपका मन करे कि मैं आज थोड़ा वर्कआउट वेयर पहनूं, शूज पहनूं, तो बाहर जाने का मन करे, नहीं भी कर सकता, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे आप हो सकता है दरवाजे तक पहुंच जाए और नेक्स्ट डे उसका आपका जॉग करने का मन कर जाए, आपका वर्कआउट करने का मन कर जाए। तो गाइस ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, जब अपनी सारी चीजों को 1 बाय 1 करेंगे, इतने छोटे छोटे चेंजेस लेंगे, तो रेगुलर छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको बहुत अच्छे चेंजेस देंगे, मल्टीप्लाई होकर चेंजेस सामने आएंगे। तो अपने वर्कआउट एक्सरसाइज चीज को इस तरह अप्रोच कीजिए। एकदम ऐसे मत कीजिए कि एकदम कोई एथलीट वाला वर्कआउट प्रोग्राम हमने पकड़ लिया है और उसके अभी परेशान हो रहे हैं कि हो तो रहा नहीं है। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो वो एक एडिशनल स्ट्रेस डालता है आपके ऊपर, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब गाइस क्या होता है कि गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब चीजें बहुत आती हैं, लेकिन ये बहुत ही टॉक्सिक फीलिंग्स हैं। अगर हम इनको बाहर निकालते हैं, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, उन पे निकालते हैं तो तब भी प्रॉब्लम, अंदर रखते हैं तब भी प्रॉब्लम। अंदर गाइस, अंदर एक टाइप का वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को टॉक्सिक बनाता है। तो क्या किया जाए गाइस? एक कॉम्बैट स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए। अब ऑन द आउटसाइड अगर आप बॉक्सिंग जैसी स्पोर्ट को देखेंगे या किसी मार्शल आर्ट को देखेंगे, ये बहुत एग्रेसिव लगती हैं, आपको लगता है कि ये आपको हर्ट करेंगी, आप इसे ठीक ना हो। लेकिन गाइस आप किसी एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट से बात कीजिए, उसकी बात में जो ठहराव होता है उसको कभी आप देखिएगा, बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको मेरी बातों में यकीन नहीं आता, एक काम कीजिए, एक बॉक्सिंग जिम में जाइए, एक स्पारिंग सेशन करके आइए, आप देखेंगे उसके बाद जैसे आपने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी उस पंचिंग बैग के ऊपर निकाल दी। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। गाइस हर किसी की लाइफ में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब मान लीजिए हम खाना क्या खाते हैं, हम रहते क्या हैं, हम रहते किसके साथ हैं, हम घूमने कहाँ जाते हैं, हमारे आसपास के लोग क्या, हम काम क्या करते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में ऐसे 5 वेरिएबल्स हैं। नॉर्मली ये वेरिएबल्स हमें डिफाइन करते हैं जो हम हैं, लेकिन कई बार ये डेफिनेशन हमारी होती है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब ऐसा हो कि जैसे इन सब चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इन 5 या 6 वेरिएबल्स में से 2 या 3 वेरिएबल चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कभी क्लब नहीं गए, क्लब होके आइए। आपने कभी कोई थिएटर एक्टिविटी ट्राई नहीं की या इस टाइप की कोई चीज ट्राई नहीं की लाइफ में, उसको ट्राई कीजिए। मतलब आपसे एसोसिएटेड वेरिएबल्स जो आपको बनाते हैं उसमें हल्का फुल्का चेंज कीजिए। तो हो सकता है गाइस, मतलब आपको इस करंट कंडीशन में जो कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपको निकलने में हेल्प करे। अब गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम जानते हैं
जो सारे दुनिया जिस पे चल रही है, जो एनर्जी बेसिक है वो सोलर एनर्जी है। लेकिन हमें आजकल अंदर रहने का इतना वो हो गया है कि हम बाहर निकलते ही नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो अलग है, लेकिन आप सन पे ज्यादा जाइए, मतलब सन में ज्यादा घूमिए, सूरज को ज्यादा लीजिए, आप पार्क्स में जाइए, नेचर को ज्यादा फील कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, यू फील गुड अबाउट इट। और वैसे भी गाइस जो आपका विटामिन D3 होता है, जो आपको सनरे से मिलता है, वो वैसे आपका मूड अच्छा रखने में बहुत हेल्प करेगा। गाइस चलो ये बातें सारी हो गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो ये कि आपको उस इंसान पे भरोसा करना होगा जो आप रोज सुबह शीशे में देखते हैं। अब कॉन्फिडेंस गाइस, हमारी प्रॉब्लम क्या, हम कॉन्फिडेंस को अटैच करते हैं रेगुलर एक्टिविटीज के साथ। जब ये होगा तब हम लाइफ में कॉन्फिडेंट होंगे, जब वो होगा तब हम लाइफ में कॉन्फिडेंट होंगे। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जो हमारा एट्रीब्यूट है, हमने ऐसे वेरिएबल्स पे रखा हुआ है जिनका हम भरोसा ही कोई नहीं। तो गाइस डोंट वेट कि कोई एक्टिविटी होगी या कुछ होगी तब हम कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंट होना गाइस एक प्रोसेस है। आप आज से शुरू कीजिए, यू लुक इन द मिरर, आप देखो कि आज जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कोई बात नहीं, एक नया स्टार्ट करते हैं, भरोसा करके देखते हैं अपने आप के ऊपर, नई एक्टिविटीज ट्राई करते हैं। गाइस ये चीजें रेगुलरली कीजिए, डेफिनेटली आपको किसी ड्रग या किसी और कोई चीज की जरूरत नहीं, 5-6 महीने में आप बिल्कुल अलग इंसान होंगे। सो गाइस आई एक्सपेक्ट शायद मेरी कुछ बातें हेल्प की होंगी, क्योंकि मेरे काफी करीबी जनों को और मुझे भी इन सब चीजों ने बहुत हेल्प किया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। I'll see you next time. Till then, bye bye.